सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, आपको पता है कि लगातार युवा मंच टीम की जो कोशिशें हैं जारी हैं और कोशिश का नतीजा यह है दोस्तों कि हम पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बना चुके हैं। एक बार आप सभी साथियों से अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। क्या आप भी पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन चाहते हैं या फिर नहीं? हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जो भी साथी पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं से सही और सटीक एथेंटिक जानकारी मिलेगी। आखिरकार प्रशासन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाने में कैसे सफल हुए और हमारी आगे की रणनीति क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के सूत्रों से पता चला है कि शासन में बड़ी बैठक संपन्न होगी और आप सभी को बता दें कि कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन हमें आपको अपनी गंभीरता दिखानी होगी और मैंने आपसे बार बार कहा है दोस्तों कि क्यों होनी चाहिए पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी की 2026 की भर्ती और क्यों लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। कई साथी इसका विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कमेंट करके बताया कि अगर पुरानी नियमावली से विज्ञापन आया तो हम न्यायालय जाएंगे। तो हालांकि हम इससे तो डरने वाले हैं नहीं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन इसलिए जरूरी है कि आप 16 सितंबर 2025 को गजट जारी करते हैं। ये बात वही रटी रटाई है और अचानक छात्रों पर नियमावली थोप देने से कई ऐसे छात्र हैं जिनकी डिग्री ही वहां तक पूरी नहीं है। आपको ये भी पता है कि चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, इन्होंने पैटर्न में बदलाव किया था, डिग्री में बदलाव नहीं, पैटर्न में बदलाव किया था। तो छात्रों को मौका दिया था, 2 मौका कि आप 2 बार और कर सकते हैं। अब यहां क्या है, यहां डिग्री पर सवाल है और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी डिग्री पर अंगुली उठने लगे तो समझिए कि आपके आन बान शान और सम्मान सब टारगेट में है। इसलिए सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि सक्रियता आपकी होनी चाहिए। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मजबूती से सरकार तक आवाज जा रही है। आप होंगे 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हुए, लेकिन हम 10 बाई 10 के कमरे में नहीं बैठे हैं, बल्कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सरकार को पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने को लेकर के लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं और ये कोशिश असफल नहीं जाएगी। बशर्ते आपको युवा मंच टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा। आप लोग अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और युवा मंच टीम के प्रयास में अगर आपको कुछ कमी दिख रही हो तो हमें सुझाव भी आप दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव के आधार पर आगे की रणनीति बनाऊंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा।
समाचार पत्रों के माध्यम से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो लगातार आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है। और सरकार तक आवाज़ पहुंचना एक बड़ी जीत का सबसे बड़ा संकेत है। और ये जो लड़ाई है पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन 2026 को संपन्न कराने की, इस बात को लेकर के सभी अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी शासन से लोग जुड़े हुए हैं, सब आपके साथ हैं कि बेशक अगर अचानक नियमावली में बदलाव हो रहा है तो गलत है। छात्रों को समय देना चाहिए डिग्रियों को बटोरने के लिए। हालांकि जब पुरानी डिग्रियां वैलिड हैं, मान्य हैं, तो फिर नई डिग्रियों के लिए इतना अफरा तफरी का माहौल क्यों तैयार किया जा रहा है? ये चुनावी वर्ष है और सरकार को भी चुनावी वर्ष में आप समझ सकते हैं कि गलत दिशा में कदम नहीं उठाना है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन आएगा। आपको यकीन है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी लगे और मैं भी अपना सर्वे करूं, मैं भी अपना मूल्यांकन करूं कि आखिरकार विज्ञापन नई नियमावली से आएगा या फिर दोस्त पुरानी नियमावली से। फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। हो सकता है कि आज अगर कोई खुशखबरी आ जाती है तो आप तक बताया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अब कारवां उत्तर प्रदेश की राजधानी की ओर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि लगातार युवा मंच टीम को प्रशासन के द्वारा रोका जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग रुकते नहीं हैं, मजबूती से आपकी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो जो भी भाई बहन है, सभी से अपील है कि इस आंदोलन में आप तन, मन और धन तीनों से आइए। क्योंकि तन से आएंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, मन से आएंगे तो हम मजबूती से लड़ेंगे, और धन से आएंगे तो जो तमाम दिक्कतें आती हैं वे सभी नहीं आएंगी। तो जो भी साथी है, मैं आपको बता दूं कि अपने मन में आप ये ध्यान दें कि जीत आपकी होनी तय है। वक्त लग सकता है, लेकिन विज्ञापन पुरानी नियमावली के ही आधार पर आएगा। इस बात को आप नोट करके रखें। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका दायित्व है विरोध करना, क्योंकि विरोधी जितना सशक्त होगा हम उससे 4 कदम बढ़ करके संघर्ष करेंगे। तो जो भी साथी, मैं सभी से निवेदन करूंगा, बाकी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे, विज्ञापन पुरानी नियमावली के आधार पर लेकर रहेंगे। तो जितने साथी समर्थन में हैं, वीडियो को शेयर करें। और आपको पता है कि नई नियमावली से कितने लोगों का सपना टूट जाएगा। तो हम यहाँ सपना सजाते हैं, सपना तोड़ते नहीं हैं। इसलिए मित्रों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी खबर के साथ।